नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासतौर पर गलतियों को पहचानना और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें मानना। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंटेबिलिटी पर एक लेख के कुछ जरूरी हिस्से हैं। देखते हैं कि कैसे खुद को जानना मतलब आत्म जागरूकता लगातार मुनाफे की तरफ पहला कदम है। अक्सर लगता है ना कि नुकसान तो बस बाजार की वजह से हो गया, लेकिन ये लेख कहता है कि कहानी थोड़ी अलग है। असली वजह शायद हमारे अंदर ही है, हमारे व्यवहार में। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, गलती तो हर ट्रेडर करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, चाहे नया हो या पुराना। फ़र्क यहाँ आता है कि वो उस गलती का करते क्या है। अच्छा। जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपनी चूक पकड़ते हैं, सोचते हैं उस पर और मानते हैं कि हाँ, मुझसे हुई। लेकिन जो नए होते हैं या जो सीख नहीं रहे होते, वो अक्सर बाहर दोष ढूंढते हैं या मानदे से ही खतराते हैं। हाँ, ये तो है। खुद को सही साबित करने की कोशिश। बिल्कुल, और वहीं सीखने का रास्ता बंद हो जाता है। ये मुश्किल है दिमागी तौर पर ट्रेडिंग में यही चीज हमें रोकती है। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम चार्ट या इंडिकेटर में उतनी नहीं है जितनी ट्रेडर के खुद के फैसलों में। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेड करना, या फिर स्टॉप लॉस लगाया पर उसे माना नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम पैटर्न है। और भी है, जैसे कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है और उसे पकड़े बैठे हैं, हाँ। इस उम्मीद में कि शायद घूम जाए। हाँ, शायद वापस आ जाए। वही। या फिर बिना किसी प्लान के ट्रेड में कूद जाना, या फिर वो जो होता है ना बदला लेने वाला ट्रेड, पिछला नुकसान कवर करने के चक्कर में। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ जी, अगर इन चीजों पर ध्यान ना देना तो ये आदत बन जाती है और फिर नुकसान होता रहता है। हम सब ने किया है कभी ना कभी। लगता है बस एक और ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा, पर होता उल्टा है। ये दिलचस्प है कि सोच कैसे बदलनी पड़ती है। मतलब आज तो बाजार ही खराब था से हटकर नहीं, मैंने अपना रूल तोड़ा इसलिए नुकसान हुआ। ये सोच में कितना बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और यही है पेशेवर ट्रेडर की पहचान। वो बाजार की उठापटक को समझते हैं, वो तो है ही, लेकिन उनका ध्यान इस पर होता है कि वो खुद क्या कंट्रोल कर सकते हैं। अपने नियम, अपना अनुशासन, अपनी प्रतिक्रियाएं। तो वो बाजार या खबरों को दोष नहीं देते, नहीं, वो जिम्मेदारी लेते हैं पूरी तरह। जिस पल कोई ट्रेडर ईमानदारी से ये कहता है ना, हाँ ये मेरी गलती थी, समझ लीजिए सुधार वहीं से शुरू होता है। लेख में करण का उदाहरण है, शायद वो इसे और साफ कर दें। 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहा था और परेशान था कि जो स्ट्रैटेजी दूसरों के लिए चल रही है वो उसके लिए नुकसान क्यों दे रही है। हाँ, करण की कहानी बहुत से ट्रेडर से मिलती जुलती है। शुरुआत में तो उसने भी वही किया, मार्केट वोलेटाइल है, किस्मत खराब है, ये सब। लेकिन फिर उसने डिसिप्लिन के साथ 2 हफ्ते अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिखी, मतलब हर ट्रेड का हिसाब रखा। तब एक पैटर्न साफ दिखा। उसने नोट किया कि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी उसके खिलाफ जाता, वो डर के मारे जल्दी से ट्रेड से निकल जाता था। भले उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी रुकना चाहिए था। अरे, और उसने ये माना कि ये डर उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात थी। उसने माना ये जो छोटे मुनाफे को खोने का डर है ना, ये मेरी दिक्कत है, स्ट्रैटेजी की नहीं। ये मानना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और जैसे ही उसने ये माना, वो इस पर काम कर पाया। उसने एक साफ नियम बनाया कि जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, वो ट्रेड में रहेगा। अच्छा, एक पक्का नियम। हाँ, और डर को संभालने के लिए उसने शुरू में छोटे पोजीशन साइज से ट्रेड किया, ताकि टेंशन कम हो। और नतीजा, 1 महीने में उसकी ट्रेडिंग में साफ फर्क दिखने लगा, लगातार सुधार। ये है खुद को समझकर आगे बढ़ना। तो अगर किसी को अपनी ट्रेडिंग सुधारनी है तो वो क्या करे? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? लेख कुछ बताता है? हाँ, कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम है। पहला, ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं। हर ट्रेड के बाद लिखें, क्यों लिया ट्रेड, क्या सोचा था, क्या महसूस कर रहे थे, क्या प्लान फॉलो किया, क्या गलती हुई, ईमानदारी से। ठीक है, जर्नल लिखना। दूसरा, हर हफ्ते उसे देखें, रिव्यू करें, क्या कोई गलती बार बार हो रही है, कोई पैटर्न दिख रहा है। हाँ। तीसरा, सिर्फ लिखना काफी नहीं है, उसे स्वीकार करना है। ये नहीं कि हाँ होगी गलती, बल्कि ये मैंने किया और मैं इसे ठीक करूंगा। जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। चौथा, उस गलती को रोकने के लिए एक लिखित नियम बनाएं, जैसे करण ने किया था, साफ सीधा नियम। और 5वां, जब सुधार दिखे ना, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, खुद को शाबाशी दें।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे अच्छी आदतें पक्की होती हैं। तो निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग में असली तरक्की तब शुरू होती है जब ट्रेडर बाहर देखना बंद करके, मतलब बाजार को दोष देना बंद करके, अंदर देखना शुरू करता है। अपनी सोच, अपने एक्शंस, इनका विश्लेषण। खुद को समझना शायद मार्केट समझने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आत्मविश्लेषण, ईमानदारी और अनुशासन, यही हैं लगातार बेहतर करने के तरीके। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये जो ट्रेडिंग में गलतियों से सीखने का अनुशासन है, ये जो जवाबदेही है, क्या ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम आ सकती है? जैसे हमारी सेहत, रिश्ते या करियर में? क्या हम वहां भी अनजाने में खुद को वैसे ही रोकते हैं जैसे ट्रेडिंग में? सोचने वाली बात है।